स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जा सकती है। यानी हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूँ, अगर हमें 5 kg में 11 kg मैथ्स ऐड करना पड़ जाए तो हम इन्हें सिंपल जो अरिथमेटिक जो हमारे पास सम का एक टेक्निक होती है कि हम इन्हें ऐड कर लेते हैं और ये हमारे पास 16 kg आ जाता है। लेकिन अब वेक्टर्स में जो है इस तरह से नहीं होता कि अगर हमने 5 न्यूटन की फोर्स 11 न्यूटन फोर्स ऐड करनी है, हाँ उसमें अगर डायरेक्शन सेम होगी तो फिर हम इन्हें ऐड करके 11 न्यूटन यानी 11 और 5 को ऐड करके 16 न्यूटन कह सकते हैं। लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो फिर हम उन्हें इस तरह से ऐड नहीं कर सकते, नहीं वहां पे फिर हमें ग्राफिकली जो है एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ठीक है, यानी फिर एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी और फिर मल्टीप्लीकेशन में भी वेक्टर्स की हम यही ग्राफिकल मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को हम कैसे हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। यानी अगर हम यू बात करें कि ये हमारे पास एक हमारी ओरिजिन है और ओरिजिन से अगर मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो मैं ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं ओरिजिन ये इस पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है जी, वेस्ट है। इस तरह अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब कि इस तरह से इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ होगी। और अगर मैं इस तरह से डाउनवर्ड आ रहा हूँ इस तरह से, यानी ये हमारे पास जो डायरेक्शन बनेगी ये साउथ डायरेक्शन बनेगी। अब इसमें कुछ एंगल्स का हमें पता होना चाहिए। यानी अगर हमें कोई कहता है नॉर्थ नॉर्थ ऑफ ईस्ट आप जो है वो कितना एंगल बना रहे हैं जी, आप 60 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा। यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट हमारा रेफरेंस है। ठीक है, यानी ईस्ट, ये अगर इस पॉइंट से मैं इधर चलूं तो ये ईस्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने ईस्ट की तरफ नहीं जाना, मैंने नॉर्थ की तरफ जाना है। कितने एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री का। तो मैं इस तरह से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जो एंगल बनाऊंगा 60 का, ये मेरा बनेगा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लेकिन अगर कोई कहते हैं ईस्ट ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, यानी नॉर्थ का ईस्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप नॉर्थ पर यानी आप इधर से रेफरेंस ले रहे हैं नॉर्थ को, ठीक है, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप आ रहे हैं इस तरह से, तो फिर आपका ये एंगल बनेगा। यानी दोनों में देखें, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये डायरेक्शन बदल जाती है। यानी अगर आप इन दोनों में फर्क नहीं रखेंगे तो फिर आप ग्राफिकली वेक्टर्स को जो सही तरह से इनका सम बनता है वो नहीं कर सकेंगे। फिर इसी तरह अगर आपसे कोई कह दे कि वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, तो वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब है कि साउथ से वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, यानी साउथ हमारा रेफरेंस होगा और हम वेस्ट की तरफ जितना एंगल वो कहेंगे फिर हम उसे प्रोटेक्टर से जो कि हमारे पास डी होती है उससे हम देखते हुए बनाते हुए आ जाएंगे। चलें, ये बात हमें पता चली। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर्स जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक डेली लाइफ का हम प्रॉब्लम लेते हैं। एक पर्सन है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं चलना, ठीक है, और वो फाइनली बी पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने उसमें 3 डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं इस फासले में। ठीक है, यानी पहला जो उनका डिस्प्लेसमेंट है वो उन्होंने कैसे कवर किया कि उन्होंने 3 किलोमीटर का फासला जो है वो, सॉरी 2 किलोमीटर का, चले हम कर लेते हैं, 2 किलोमीटर का उन्होंने फासला तय किया है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव करते रहे हैं वो है जी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में, और कितना एंगल बनाते हुए चलते रहे हैं जी, 30 डिग्री का। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटीज थी, मैंने इसकी डायरेक्शन भी साथ में लिखी है। फिर इसी तरह अब जब वो 2 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं तो मजीद उन्होंने फिर एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, यानी फिर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं 3 किलोमीटर का, और इसी नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन अब एंगल अपना पहले से मुख्तलिफ बना के चल रहे हैं। यानी अब वो 60 डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहे हैं। और फिर इसी तरह जब वो थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं, यानी सॉरी सेकंड से थर्ड की तरफ यानी मूव कर रहे हैं अपने फाइनल हम कह सकते हैं पोजीशन की तरफ, तो फिर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 4 किलोमीटर का, और इनकी जो डायरेक्शन थी वो भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लेकिन अब एंगल जो ये बना रहे थे ये 90 डिग्री का बना रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने बताना है कि इनकी फाइनल पोजीशन क्या होगी ग्राफिकली, और फिर कि इनका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी कितनी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, जिसे हम डी आर भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी ढूंढनी है हमने, और दूसरा हमने देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगी और कितने डिग्री होगी। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक जो है वो ग्राफिकल जो मेथड है हमारा उससे हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं यूं बात करता हूं कि ये इनकी ए पोजीशन है, यानी जहां से ने स्टार्ट शुरू किया अपना जो डिस्टेंस। अब अगर यहाँ से वो राइट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है, तो ये इनकी ईस्ट डायरेक्शन है,
और यहाँ से अगर ये अपवर्ड मूव करते हैं तो ये इनकी कौन सी डायरेक्शन है जी, नॉर्थ। क्योंकि हमारे जितने भी एंगल है उनमें ईस्ट और नॉर्थ ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैं अपनी जो डिस्कशन है उनमें ये इन दो डायरेक्शन की बात करूंगा, ठीक है। अब पहला जो इन्होंने एंगल मूव किया यानी बनाते हुए चले हैं वो 30 डिग्री का बनाते हुए चले हैं, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री का एंगल। जब हम प्रोटेक्टर रखेंगे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे 30 का एंगल है। यहाँ पे पेंसिल से एक मार्क लगाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए क्या हम 2 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करें? नहीं, यहाँ पर अब यहाँ पर हम एक स्केल भी मुतय्यन करेंगे, यानी हमारा स्केल जो होगा वो इस तरह से होगा कि जहाँ पे हम 2 किलोमीटर ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए हम 2 सेंटीमीटर की लाइन या 2 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। यानी इसलिए कि हमारे पास जो ग्राफ है, पेपर है, ग्राफ पेपर, उसके ऊपर इतनी गुंजाइश नहीं कि उस पर हम इतनी लंबी लाइंस ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह फिर इसका मतलब कि मैं 1 किलोमीटर को जो है वो 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जहाँ पर 4 किलोमीटर होगा फिर वो 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से पहला वेक्टर जो हमारा है, मैं जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे शो करूंगा, यानी ए से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक जो ये इस वेक्टर, जो कि इसकी डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एरो शो कर दूंगा, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ग्रीन कलर में जो लाइन सेगमेंट है, और ये डायरेक्शन है, ठीक है, जो कि 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रही है। तो ये हमारे पास आ गई जी कितनी, 2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा पहला वेक्टर है D1, इसे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड वेक्टर है जिसे मैं व्हाइट कलर में शो करूंगा, अब हमने इस पॉइंट से, यानी जहां पर ये हेड है, इधर से अब किधर मूव करना है। अब हम इस डायरेक्शन को देखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लेकिन 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से फिर मैं पहले एक लाइन, यानी अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ से अगर मैं राइट साइड पे मूव कर जाऊंगा तो ये मेरी ईस्ट की डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से मूव कर जाता हूँ तो इसका मतलब मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ना तो नॉर्थ में मूव करना है ना ईस्ट में, मैंने नॉर्थ ऑफ ईस्ट की डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बनाना है। यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री का एंगल मैं देखूंगा किस तरह से बनता है, ठीक है। यानी प्रोटेक्टर रखूंगा यहाँ पे और फिर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा 3 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इससे थोड़ी सी ज्यादा है। अंदाजन मैंने बात की है, आप जब स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आप सही सही बना रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 3 सेंटीमीटर का, जबकि इसने एंगल जो बनाया यहाँ पर वो 60 डिग्री का बनाया, ठीक है। फिर इसी तरह अब हमारा जो फाइनल वेक्टर, यानी ये लास्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसमें अगर हम देखें तो फिर अगेन हमें यहाँ पर यही ईस्ट डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। यानी हर दफा हमें जब नया जो वेक्टर ऐड करना है उसके लिए हमें पहले ये दोनों डायरेक्शन लिखनी पड़ रही है, ठीक है। फिर हम देख देख के चलते हैं कि अब हमने कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। यानी अब हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लेकिन 90 डिग्री एंगल, तो इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 90 का एंगल बनाएंगे। ये 90 का एंगल बन गया, ठीक है। और अब 4 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें स्केल रख कर हम जब ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जी। ये अंदाजन देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया थर्ड D3, जो कि हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। अब ऐसा है कि अब अगर हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। यानी किस तरह से रिजल्टेंट लेंगे कि जो हमारा इनिशियल वेक्टर है, यानी जो पहला वेक्टर था उसके टेल से जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड को आपस में ज्वाइन करना है, यानी इन दो पॉइंट्स को आपस में हमने स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। और स्केल से इनकी मेजरमेंट ले सकते हैं, या फिर वो जो एक हमारे पास डिवाइडर होता है, यानी जो एक कंपास नुमा होता है लेकिन उसमें दोनों तरफ नीडल लगी होती है, नोके होती हैं, उनको रखेंगे यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पे, ए और ये बी पॉइंट पर, और फिर स्केल पर रखकर इसकी मेजरमेंट ले लेंगे। जो कि मैंने देखी, जब मैंने इसे रफ वर्क में देखा, मेरे पास ये पता चला कि जो रिजल्टेंट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो 8.2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि इस बॉडी ने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो टोटल जो रिजल्टेंट जिसे मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट, वो कितना कवर किया हुआ है जी, वो 8.2 किलोमीटर का किया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर अब आप देखें तो इनका जो अलजेब्रिक सम बनता है वो 2+3 5+4 9 बनता है, लेकिन ये 9 नहीं है, चूंकि डायरेक्शन से देखें मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ रहा था। और दूसरी बात कि अगर हमने डायरेक्शन देखनी हो तो ये यहाँ से आप प्रोटेक्टर रखेंगे, डी रखेंगे, और आप देखेंगे ये कि कितनी रोटेशन ये बन रही है, ठीक है, इस रिजल्टेंट की ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये हमारे पास जो है ये 67 डिग्री बनती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से हमें मिला।